VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। पुलिस मुख्यालय द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन शुरू कर बाल श्रम करने वाले बच्चों को बचाने की एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि फरवरी माह को एक्शन मंथ के तौर पर लिया जाए और फरवरी माह में बाल श्रम करने वाले बच्चों को मुक्त कराया जाए। इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि फरवरी माह में अभी तक 9 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है और उन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। इसके अलावा संचालकों को नोटिस जारी कर दिया गया है कि जहां 9 बच्चे काम कर रहे थे, वहां के संचालकों और बच्चों द्वारा साफ तौर पर काम करने और कराने से इनकार किया गया है, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है और आगे इस मुहिम में जहां भी बच्चे काम करते हुए पाए जाएंगे उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसमें क्या है कि हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि बचपन बचाओ आंदोलन जो लगातार सक्रिय है, उसमें फरवरी को एक एक्शन मंथ के तौर पर चिन्हित किया गया और इसे पूरे फरवरी में बाल श्रम जो करने वाले बच्चे हैं, जो बाल श्रम करने वाले बच्चे हैं, उनको उससे मुक्त कराना है और जहां ऐसा लगता है कि बच्चों से बाल श्रम कराया जा रहा है वहाँ कुछ वैधानिक कार्रवाइयाँ भी करनी है। उसी अभियान के तहत हमारे पुलिस अधीक्षक आबिद खान साहब के निर्देश पर जिले में एक टीम बनाई गई, जिसमें महिला प्रकोष्ठ प्रभारी प्रियंका पाठक मैडम उसमें प्रभारी और उनको स्टाफ दिया गया है जो ये कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। उनके द्वारा अभी तक कुल 9 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर CWC के सामने पेश किया गया है, जिन बच्चों को अभी हरी बाल गृह भेज दिया गया है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी जो संचालकों द्वारा ऐसे काम किया, जो जहाँ ऐसा लग रहा है कि संचालक इससे करा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो बच्चे हैं उनसे पूछताछ करने पे यही बताते हैं कि नहीं हम काम नहीं कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों ने यही बयान दिया है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। आज भी जब देखा गया कि बच्चे के हाथ में छाला वाला है तो उससे पूछ रहे तो बच्चा मना कर रहा था कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, और जहाँ वो काम कर रहा था उसका भी जो ओनर था वही बोल रहे कि हम बच्चे को काम नहीं करा रहा, बस सामान लेके आ रहा था। तो उनको नोटिस दिया गया है पुलिस के द्वारा, आगे की कार्रवाई जो है वो वैधानिक जो की जाएगी। गुरुवार का दिन प्रदेश के साथ साथ जिले के लिए भी सड़क दुर्घटनाओं से भरा रहा। सुबह खबर आई कि उमरिया जिले में पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 40 लोग घायल हो गए। शहर के चोरहटा थाना अंतर्गत बाइक और ब्रेजा कार की जोरदार टक्कर हो गई है। इस जोरदार टक्कर में बाइक सवार राहुल कुशवाहा की घटनास्थल में ही मौत हो गई। युवक अरुण मिश्रा और अजय शुक्ल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका संजय गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ब्रेजा कार पार्क की जा रही थी, उसी समय बाइक से टक्कर हो गई। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि दोपहर के समय ब्रेजा कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जाँच में जुटी हुई है। चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक एक्सीडेंट का मामला सामने है कि मौत की पीछे। हाँ, ये अभी लगभग 1 घंटे पहले कपूरी मोड़ पड़ता है पुराने टोल प्लाजा के पास में, वहाँ पर कुछ लड़के मोटरसाइकिल से रोड पर आए मैन हाईवे पर कपूरी, पता लगा बाद में कपूरी से भी शादीवादी करके वापस लौट रहे थे। आज हाईवे से ब्रेजा गाड़ी जो थी मैरून कलर की, वो वहाँ पाटन की तरफ जा रही थी, उससे टक्कर हो गई उन लड़कों की, जिसमें से तुरंत पुलिस ने अपने ही वाहन से उनको अस्पताल पहुँचाया। इसमें एक राहुल कुशवाहा नाम के व्यक्ति की उसमें मौत हो गई है और 2 अरुण मिश्रा व अजय कुशवाहा दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। एक्सीडेंट का इलाज चल रहा है। पुलिस ने गाड़ी का नंबर ट्रेस कर लिया, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, वाहन की तलाश जारी है। कहते हैं दोस्त सुख दुख का साथी होता है, हमदर्द होता है जो दोस्त की समस्याओं को अपना समझता है। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में एक छात्र दोस्ती के खातिर फर्जी तरीके से अपने दोस्त का पेपर लिख रहा था। इन दिनों कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन टेस्ट चल रहे हैं। इसी परीक्षा में शामिल एक फर्जी छात्र को कॉलेज के दूसरे छात्रों ने पकड़ लिया। बुधवार की दोपहर करीब 2 बजे TRS कॉलेज के कुछ छात्र ब्लैक जैकेट पहने हुई बाहरी छात्र को लेकर शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य के कक्ष में पहुंच गए। जब छात्रों ने सबके सामने पकड़े गए छात्र के बारे में बताया तो वहां मौजूद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ल सहित अन्य प्राध्यापक दंग रह गए। छात्रों ने बताया कि यह बाहरी छात्र 2 दिन से दूसरे छात्र के बदले आंतरिक मूल्यांकन टेस्ट देने कॉलेज आ रहा है। पकड़े गए छात्र ने पूछने पर अपना नाम प्रांशु सिंह बताया।
टीआरएस कॉलेज में मैथ में पढ़ने वाले अमन वर्मा की जगह यह परीक्षा देने कॉलेज आ रहा था। प्राचार्य ने छात्र की शिकायत सिविल लाइन थाने में की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र से पूछताछ कर ली है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रांशु सिंह तोमर। कहाँ के रहने वाले? मैं बेटा वहाँ का अतरेला का। किसके जगह एग्जाम दे रहे थे? अमन वर्मा का। वो कौन है? कोई नहीं, बस ऐसे ही गांव का दोस्त था। पैसों से लिए थे? नहीं, दोस्त कौन से ईयर का एग्जाम दे रहे थे? सेकेंड ईयर का SSCC एग्जाम। जानकारी में लगी है थाने से कि कुछ बच्चों ने प्रिंसिपल के पास एक लड़के को ले जाकर शिकायत की थी कि ये सब किसी अमन वर्मा के नाम से ये परीक्षा देने आया हुआ है, ये अमन वर्मा नहीं है। जब उससे उसका नाम पता पूछा गया तो उसने प्रांशु सिंह अपना नाम बताया। जानकारी ऐसी लग रही कि दोनों मित्र हैं आपस में और ये उसकी जगह परीक्षा देने आया था। एक पेपर पहले भी दे चुका था, दूसरा पेपर दे रहा था। तब इसको लोगों ने पहचान के पकड़ लिया और प्रिंसिपल के पास शिकायत की। प्रिंसिपल ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की। सिविल लाइन थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, मामले को विवेचना में ले लिया गया है। उमरिया जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ग्राम बगदरी के पास लोगों से भरी पिकअप पलट गई। दुर्घटना में 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना में लगभग 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में बड़े बुजुर्गों और महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा चोट आई है। जिले के पाली जनपद अंतर्गत ग्राम बेली से कल शाम यादव समाज की बारात कटनी के ग्राम बगदरा गई थी। वहां से लौटते वक्त सुबह करीब 9 बजे ग्राम बगदरी के पास चालक की लापरवाही से स्पीड ब्रेकर में अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई, जिसमें 40 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। शहडोल जिले के राजेंद्र नगर सिरौजा में नकली पिस्टल के दम पर लूट के 3 आरोपियों को खैरहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी खैरहा उदय भान मिश्रा ने बताया कि 7 फरवरी की शाम भुवनेश्वर सिंह निवासी बरतरा के किराना दुकान से कमलेश अंकुर भानु ने दुकान संचालक के कनपटी पर बंदूक तानकर 15,000 की लूट की थी और इनोवा गाड़ी से फरार हो गए थे। वहीं फरार हुए इनोवा गाड़ी के नंबर के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें इनोवा क्रमांक MP 09CA 4222 गाड़ी को बुढ़ार से किराए पर बुक कर बरतरा पहुंचे, जहां किराना दुकान से दूर ही गाड़ी खड़ा कर फिल्मी स्टाइल में तर्ज पर लूट कर ली और बुढ़ार से अपने 3 अन्य दोस्तों को बैठाया और मनेंद्रगढ़ के लिए फरार हो गए, जिन्हें खैरहा पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपियों ने गुनाह स्वीकार कर लिया है। आरोपी कमलेश केवट निवासी धनपुरी, अंकुर जायसवाल निवासी सिरौंजा एवं भानु बर्मन निवासी छिरहटी के हवाले से नगद 11,500 रुपए व लूट में इस्तेमाल की गई एक नकली पिस्टल बरामद कर ली गई है। इनके विरुद्ध धारा 384-34 के तहत कार्रवाई की गई है। थाना खैरा हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। वहाँ एक गांव है बरतरा। बरतरा में एक किराने की दुकान है जो निसर सिंह की है। उसमें कुछ लड़के गए थे और उनके पास में एक नकली टाइप का पिस्टल था, जिसको इन्होंने दिखा के और उसको जो पैसा वगैरह उसके पास था उसको लूटने के लिए उसके पास गए, उसको डराया और NTPC विंध्याचल के कैंपस में खूंखार भालू के घुसने से दहशत फैल गई है। बताया जाता है कि भालू के परियोजना परिसर में दिखाई देने से अधिकारी, कर्मचारी एवं रहवासियों में खलबली मच गई है। वन विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के परिसर में भालू दिखाई देने की सूचना सुबह 7 बजे मिली थी। इसके चलते पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि भालू के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए संजय गांधी टाइगर रिजर्व और मुकुंदपुर की टीम बुलाई गई है। वन विभाग समेत कंपनी सिक्योरिटी के कर्मचारियों द्वारा भालू का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। खूंखार जंगली भालू की NTPC कैंपस में दस्तक के चलते वन विभाग की 40 सदस्यीय टीम परिसर में तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने भी निगरानी रखी हुई है। बताया जाता है कि भालू की संख्या का लोकेशन लेने के लिए वन विभाग ने ड्रोन कैमरे की मदद ली है। इसके बाद भी अब तक कितने भालू परिसर में हैं, इसका पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि भालू को पकड़ने के लिए संजय गांधी टाइगर रिजर्व और मुकुंदपुर रीवा के एक्सपर्ट की टीम भी सिंगरौली पहुंच चुकी है।
एनटीपीसी परिसर में लगाया गया एरिया झाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके कारण भालू इसमें छिपे हुए हैं। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.